हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रोजनामचा यानी कि जर्नल और हमारा जो लेजर है खाता बेस में अंतर क्या क्या होता है। साथ में हम लोगों ने खातों का वर्गीकरण भी देखा था, 5 तरह से डिवाइड किया जाता था। उसी में एक नया क्लासिफिकेशन भी आता है, एक नया वर्गीकरण भी आता है, उसको भी देखेंगे। और अगर समय रहा तो हम लोग पोस्टिंग की बात भी करेंगे, खतौनी को भी देखेंगे कि खतौनी कैसे की जाती है जर्नल से। जब हम लोग खाते में खाता बही में ले जा रहे होते हैं उसी को हम लोग खतौनी बोलते हैं। तो वो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, पहला तो यही पॉइंट है, बहुत ही आसान है, एक मिनट बस फटाफट देख लेते हैं आप लोग। पहला तो यही कि ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी होती है। जर्नल तो प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक ही है और ये होती है, उसके बाद किया जाता है। जर्नल के बाद से इसमें ले जाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं पोस्टिंग, खतौनी, है ना। दूसरा जो अंतर है वो है कि यहाँ पर हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज करते हैं। क्रोनोलॉजिकली मतलब काल क्रमानुसार, जो चीज पहले हुई वो आपने पहले लिख ली। खाते में भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी खाते में जो चीज पहले हुई वो लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्गीकरण होता है वो खाते के आधार पर होता है। तो आपने किसी भी दिन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए वो तो आपने एक साथ लिख दिए जर्नल में। अब उस दिन से जरूरी कि सारे खाते प्रभावित हो रहे हो तो आप खाते के हिसाब से वर्गीकरण कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेनली विश्लेषणात्मक हो जाता है। आप खातों को देखने लग जाते हो तो आप विश्लेषण कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, एनालिटिकल हो जाता है। यहां पर आपका क्रोनोलॉजिकल रहता है। तीसरा जो है, इनको पहले आप जोड़ करके देख लो। चौथा पॉइंट दोनों का काफी हद तक दूसरा चौथा मिलता हुआ है। खाता यहाँ पर वर्गीकरण का आधार होता है। किसी भी लेजर में पहले कौन सा खाता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा खाता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा खाता है, ऐसे अलग अलग पेजेस पर खाते रहते हैं। तो जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, अकाउंट खाता, ये यहाँ पर वर्गीकरण का आधार है। यानी कि आप लेजर को देखोगे तो आपको लेजर में जो अलग अलग हिस्से दिखाई पड़ेंगे। तो पहले ये खाता हो गया कुछ पेजेस तक, फिर दूसरे पेज कुछ ग्रुप कुछ नंबर ऑफ पेजेस तक दूसरा खाता चला। तो ऐसे पूरे लेजर को आपने कैसे डिवाइड किया हुआ है, खातों के आधार पर। लेकिन यहां पर क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन हुआ, वो लेन देन को आपने एक साथ लिख लिया, फिर आप नीचे लाइन खींच देते हो। हम लोगों ने देखा था जर्नल में, फिर आपका दूसरा लेन देन हुआ फिर लाइन खींच देते हो। यहाँ पर जो अलग अलग एंट्रीज करने का जो भी तरीका है उसमें सिर्फ क्या देखा जाता है कि कोई सौदा हुआ है क्या, कोई लेन देन हुआ है क्या, वही आपका वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या था। अब पहले क्योंकि यहां पर एंट्री की जा रही है जर्नल में, उसके बाद हम लोग लेजर में एंट्री करते हैं। इसलिए अगर न्याय और ये जस्टिस सिस्टम की तरफ से देखो, कानून की तरफ से देखो, तो जर्नल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि पहले वहां पर एंट्री की गई, उसके बाद ही आपने आगे एंट्री की। तो हो सकता है कि ज्यादा प्रमाणिक क्या होगा, जहां पर पहले हुआ, क्योंकि वही सारी चीजें आप आगे लिख रहे हो अलग अलग तरह से। विश्लेषणात्मक रूप से आपने लिखना स्टार्ट किया अलग अलग खातों में, लेकिन पहले किस में लिखा गया, जर्नल में। इसलिए न्यायिक प्रमाण के रूप में अधिक मान्यता किसको मिलती है, जर्नल को, इसको कम मान्यता मिलती है। ठीक, ऐसा नहीं कुछ जगह पर आप अलग अलग अकाउंट्स पे देख लोगे, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक क्या रहेगा आपका, जर्नल। और लास्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हमारे पास स्रोत प्रलेख था, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उससे हम लोगों ने जब जर्नल में एंट्री की तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, जर्नलाइजिंग, है ना। इसके लिए हिंदी में कोई अच्छा शब्द है ही नहीं, रोजनामचा करना, क्या क्या लिखोगे उसको। तो जर्नल से ही जर्नलाइजिंग हो गया। इंग्लिश का इस शब्द को हम लोगों ने यहाँ पर इंडिजनाइज कर दिया, इसको हिंदी में बना दिया। अच्छा, और ऐसे ही इसको इंग्लिश में जब आप जर्नल से इसमें लेजर में पोस्ट कर रहे होते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं पोस्टिंग, और उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खतौनी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो हमें ऑलरेडी पता थे, लेकिन एक बार एक तरह से व्यवस्थित तरह से देख लिया। अब आगे की बात क्या है कि खातों का भी कुछ वर्गीकरण होता है। हम लोगों ने देखा था, है ना, जब हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट करने की बात की थी इसी चैप्टर में, तो हम लोगों ने देखा था कि हम 5 तरह से डिवाइड करते थे। कैसे कैसे, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स हो गया, देयताएं मतलब लायबिलिटीज हो गई, पूंजी मतलब कैपिटल हो गया, उसके बाद से आगम और लाभ का मतलब क्या हो जाता था कि रेवेन्यू है या फिर आपको गेन है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट कर दीजिए। और 5वां तरीका होता था जो वर्गीकरण है वो होता था एक्सपेंसेस का या फिर लॉसेस का। ये 5 तरह में आपने क्या कर देते थे, खातों का वर्गीकरण है। लेकिन इन 5 में जो शुरू के 3 ले रखे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इनको हम लोग बोलते हैं स्थायी खाते। क्या बोलते हैं, स्थायी खाते, परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। परमानेंट अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, जब तक व्यवसाय चलेगा तब तक ये अकाउंट्स रहेंगे। कैसे रहेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। और ये जो बाकी के हैं ये होते हैं हमारे टेम्परेरी, इनको बोल देते हैं अस्थायी। ठीक है, तो होता क्या है, जो स्थायी खाते होते हैं ना, ये आपके बैलेंस शीट में दिखते हैं। कोई भी आपका लेखांकन अवधि है, उस अवधि के दौरान इन खातों को आपने बनाया हर खाते की तरह, और उस लेखांकन अवधि के अंत में जो बैलेंस बचा
उसी को इसी खाते के अगले वर्ष की स्टार्टिंग में, अगले लेखांकन अवधि के स्टार्टिंग में डाल दिया, तो खाता आपका चल रहा है। यहां पर क्या होता है, अस्थायी खातों में रेवेन्यू की बात हुई, आगम की बात हुई, या फिर आपके व्यय की बात हुई, या लाभ और हानि की बात हुई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी शेष था उसको हम लोग अपने लाभ और हानि खाते में, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, व्यापार या लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये जो खाते हैं वो कहां पर अपीयर होंगे, इनका जो फाइनल बैलेंस है बंद करने के बाद, इनका जो शेष है, जो बैलेंस है, वो क्या कर देते हैं हम लोग ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इसी खाते को आगे ले जाते हैं, जो बैलेंस होता है उसी को आगे अगले वर्ष में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्थायी खाते। ये खाते नहीं बंद होंगे, ये खाते बंद हो जाएंगे, फिर अगले साल से फिर आप स्टार्ट कर दोगे, तो अगले साल में स्टार्टिंग में उनका बैलेंस कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ये भी देख लेते हैं कि पोस्टिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप। हम लोग देखते हैं रोजनामचे से खतौनी कैसे की जाती है। खतौनी होता क्या है, आपको सबको पता है यार, इतनी बार बात कर चुके हैं। जर्नल से जो आप लेजर में एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हो उसी को पोस्टिंग बोल देते हैं, उसी को हिंदी में बोल देते हैं खतौनी। इसी को दूसरी तरह से ऐसा बोला सकता है कि उपयोगी परिणाम निकालने के लिए आप क्या करते हो, लेखांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हो। कैसे आगे बढ़ाते हो, आपने जर्नल से जो भी सौदे थे उनको एक स्थान पर क्या किया, एक स्थान पर समूहीकरण कर दिया, ठीक है, उनको ग्रुप कर दिया। एक खाते से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने एक साथ ग्रुप कर दिया। वो जो एक साथ उनका समूहीकरण किया है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, खतौनी, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ क्या करना है, उपयोगी परिणाम निकालना है। अच्छा, अब इसको हम लोग की किताब में 5 स्टेप्स में बताया गया है कैसे करेंगे। नॉट नेसेसरली, मतलब है तो वही स्टेप्स हैं, लेकिन आप उनको 4-5 में आराम से अपने हिसाब से तोड़ के देख सकते हो। लेकिन समझना, ऑर्डर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जर्नल का आइडिया तो है, ठीक है, रोजनामचा कैसा होता है ये पता है। यहां पर आपका है लेजर। रोजनामचा में आपने किसी दिन कोई एंट्री की हुई थी, है ना, ठीक। अब क्या करना है आपको, रोजनामचा से जब आप इसमें एंट्री करके देख रहे हो ना, तो कैसे देखोगे, देखो सबसे पहले तो आप लेजर में वो अकाउंट ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, वो अकाउंट ढूंढोगे, वो खाता ढूंढोगे जिस खाते में आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। अब मान लो हम लोग डेबिट की बात कर रहे हैं, नाम पक्ष की बात कर रहे हैं, तो आपको डेबिट करना है, तो आप ये देखोगे कि कौन सा अकाउंट यहाँ पर है जिसको आप डेबिट किया गया था। तो जर्नल में आपको पता है, हम लोग डेबिट लिख देते थे, या फिर हिंदी में लिख रहे थे तो नाम लिख देते थे, ठीक, किसमें, जो खाते को हमें डेबिट किया जाना होता था, और यहाँ पर डेट लिखी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर तिथि है आपकी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये खाता ढूंढोगे जिस खाते को डेबिट किया जा रहा है। तो आपने लेजर में वो जाकर के खाता ढूंढा। मान लीजिए आपको खाता मिल गया, रोकड़ खाता आपने डेबिट किया था, ठीक, कौन सा था, रोकड़ खाता। अब रोकड़ खाते में जैसे ही आप गए, आपने ढूंढ लिया, उसके बाद से आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पर कौन सी डेट लिखी हुई है, तो आपने रोकड़ खाते में डेट डाल दी। उसके बाद में आपका क्या होता था, विवरण होता था, पार्टिकुलर्स। तो आप विवरण में क्या लिखोगे, विवरण में वो लिखोगे जिसकी वजह से रोकड़ खाते को डेबिट किया जा रहा है। तो मान लीजिए आपने फर्नीचर बेचा था 30,000 रुपए का, और फर्नीचर को बेचने की वजह से आपको रुपए मिले, तो रोकड़ खाता डेबिट हो गया। तो किसकी वजह से हुआ, फर्नीचर की वजह से। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फर्नीचर लिख दोगे, यहाँ पर आपने डेट डाल दी। मान लीजिए कोई भी डेट थी, तो ऐसे सितंबर 2, ठीक है, और मान लो ऊपर तो पढ़ाई हुआ है 2017, मान लेते हैं, उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेप्स हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद से हमें, आपको याद है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जब आपका लेजर की बात होती थी तो यहाँ पर हम लोग रोजनामचा पृष्ठ संख्या लिखा करते थे, ठीक है, कि कौन सा पेज नंबर है रोजनामचा में जहां से ये एंट्री की गई है। और साथ में आपको याद है, यहां पर हम लोग बही खाता का जो पृष्ठ संख्या था उसको छोड़ दिया करते थे, किसमें, जनरल में। तो बही खाता बही पृष्ठ संख्या रहता था, उसको छोड़ देते थे। इसका मतलब जिस पेज पर खाता है वो आप जर्नल में इस टाइम पे लिख दोगे, मान लो 25 पर है, ठीक, और जर्नल में जिस पेज पर एंट्री हुई है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मान लेते हैं 12 पर हुई थी, ऐसे उदाहरण के लिए। ये 12 और 25 में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब भाई जर्नल में जिस पेज पर एंट्री की गई है वो आप लेजर में लिख दोगे उस खाते में। और साथ में क्या करोगे, लेजर में जिस पेज पर वो खाता है जहां पर आप एंट्री कर रहे हो वो उठा करके आप जर्नल में यानी कि रोजनामचा में लिख दोगे। और उसके बाद से आप क्या करोगे, जो भी आपका अमाउंट था, क्या था, राशि हमारी बाद में आती है, तो राशि आपने लिख दी, ठीक है, यहां पर भी आप राशि लिख दोगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो क्या होगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपने पहले ढूंढ लिया कि खाता कहां पर है। खाता ढूंढने के बाद से आपने क्या किया, उस खाते की वो डेट डाली कि जहां जहां पर जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ था। फिर आपने उसका विवरण भर दिया। विवरण का मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर की वजह से रोकड़ खाते को फर्क पड़ा। लेकिन साथ में समझिए, कम से कम द्विअंकन प्रणाली सिस्टम में, डुअल एंट्री सिस्टम में एक साथ 2 खाते कम से कम प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर वाला जो खाता होगा ना, उसमें भी क्या होगा, फर्नीचर खाता खोलोगे अब, ठीक है।
फर्नीचर खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसको जमा पक्ष में एंट्री करेंगे। तो यहाँ के विवरण में जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आप रोकड़ लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रोकड़ की वजह से, किसकी वजह से, रोकड़ की वजह से क्या हो रहा होगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दोगे। तो होता क्या है कि एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, समझ रहे हो, जैसे आप डेबिट अकाउंट के लिए कर रहे हो वैसा ही यहाँ पर भी आप वही प्रश्न संख्या जनरल से उठा करके लिखोगे। तो यहाँ पर इस एंट्री के लिए जो जनरल वाला पेज होगा ना वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जनरल में तो एंट्री के साथ हुई थी। तो जो एंट्री आपने, जो पेज नंबर यहाँ पर लिखा फर्नीचर में, वही आपने रोकड़ खाता में लिखा था, क्योंकि उस जनरल में आपने एक ही पेज से दोनों एंट्रीज उठा करके देखी थी। और अभी इसी सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण देखेंगे पूरा विधिवत, जिसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जिसमें रोजना मचे से खतौनी में किस तरह से एंट्री करते हैं, रोजना मचे के साथ साथ वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, अगला वीडियो पे देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ही आपको जब तक उदाहरण सामने सामने नहीं देखते हैं तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहती है कई बच्चों को। तो आप अगला वीडियो भी देखिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।